तो जनाब डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बारे में उनके बाद अब आपको ये भी बता देते हैं कि ईरानी मुसल्लह अफवाज किसी भी सूरत हाल के लिए मुकम्मल तैयार हैं। किसी भी जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने साफ साफ बता दिया, उन्होंने क्लियर कर दिया। बिल्कुल, एक्स पर एक उन्होंने तवील बयान जारी करते हुए कहा है कि दुनिया बर्बरियत और तसल्लुत को मुस्तरद करती है तो ईरान के हक़ में आवाज़ बुलंद करे, दुनिया अमली इक़दाम करे, इससे पहले कि जारे क़ुव्वतें दुनिया को लाक़ानूनियत और महकूमियत के गड्ढे में धकेल दें। तर्जुमान ने कहा है कि अमरीका इसराइल ने ईरान पर जो जंग मुसल्लत की है ये महज ज़मीन या वसाइल की खातिर नहीं है, ये जंग अच्छाई बुराई के मानी मुतय्यन करेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अमरीकी धमकियाँ मुस्तकिल जंगबंदी में बड़ी रुकावट हैं। आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ नए ज़वाबित पर मुशावरत कर रहे हैं, ख़ित्ते के तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। उन्होंने कुवैत के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के इल्ज़ामात भी मुस्तरद कर दिए हैं, यानी उन्होंने कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि हमने कुवैत के ख़िलाफ़ किसी किस्म के कोई इक़दामात नहीं किए हैं। इसी तरह ईरान अमरीका तनाज़े ने आवाम को महंगाई की चक्की में भी पीस कर रख दिया है। आलमी मंडी में ख़ाम तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ रही हैं। बरतानवी क्रूड ऑयल 3.5% महंगा होकर $107.7 फ़ी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। अमरीकी क्रूड ऑयल के रेट आप बता दें। बिल्कुल, आपको मज़ीद अदाद-ओ-शुमार बता देते हैं। अमरीकी क्रूड ऑयल 4.5% महंगा हो गया है और $102.3 फ़ी बैरल पर जा पहुंचा है। दूसरी तरफ अमरीका में महंगाई की शरह 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर ये जा बहुत पहुंची अहम है। चीज़ है, ये बहुत अहम चीज़ है कैथरीन के 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर अमरीका में महंगाई जा पहुंची है। यानी कि अमरीकी ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सालाना बुनियाद पर 3.8% बढ़ गया है। अमेरिका में महंगाई की शरह में इजाफे के बाइस सोने की कीमतों में भी इजाफा देखा जा रहा है। यानी कि एक आम अमरीकन की ज़िंदगी में भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है, बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कैथरीन कि बहुत ज़्यादा मुखालफत पाई जाती है अमेरिका में एक आम आदमी की तरफ से इस जंग के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है और सब ये जो हालात हैं अमेरिका के भी उनके सामने है, सब देख रहे हैं। तो आलमी मार्केट में फ़ी औंस सोने की कीमत 4,722 तक जा पहुंची है। माहिरीन के मुताबिक अगर ये तनाज़ा हल ना हुआ तो सोने की कीमत $5,000 तक भी पहुंच सकती है। तो वही बात आ गई ज़ैदी साहब के हालात जो हैं वो मज़ीद बिगड़ रहे हैं, जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं और कुछ आइडिया नहीं है कि ये कहाँ पर जाकर स्टॉक बिल्कुल। और ये अगर इतनी ज़्यादा यानी $5,000 फ़ी औंस तक अगर सोने की कीमत चली जाती है तो आप फिर अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में सोने की कीमतें किस हद तक बढ़ सकती हैं। यानी कि अभी तो ये मूव कर रही है तकरीबन 4,90,000 से लेके 5,25,000 तक के ब्रैकेट में, लेकिन अगर इस तरह से हो जाता है तो फिर तो ये मेरा ख्याल है कि 6 लाख से भी ऊपर चली जाएगी। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है किसी भी तौर पर। हालात को स्टेबल होना चाहिए और इसके साथ साथ बढ़ती हुई तवानाई की कीमतों के बाइस मुल्क मौशी दबाव भी महसूस कर रहा है। रिपब्लिकन्स अरकान ईरान जंग रोकने के हक़ में वोट दें, अमरीकी सेनेटर चक शुमर की अपील। कहा कि इस जंग की वजह से आज अमरीकी शहरी पेट्रोल के लिए $4.5 फ़ी गैलन से ज़्यादा अदा कर रहे हैं। वही बात जो चक शुमर भी कर रहे हैं कि अमरीका में इस जंग की मुखालिफत पाई जाती है। एक आम अमेरिकन की ज़िंदगी में भी जो है ना बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई। बिल्कुल, जब तब्दीली आएंगी, प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी, लोगों को चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी तो वो तो ऑब्वियसली खुलकर सामने आएंगे, चीज़ें बयानात जो हैं वो खुलकर सामने आएंगे और जो कि हम देख भी रहे हैं। तो मज़ीद उन्होंने इसी पर बात की। उन्होंने कहा कि हम 7वीं मरतबा ईरान जंग रोकने की कोशिश करना चाहते हैं, रिपब्लिकन्स अरकान हमारा साथ दें। और आप देख रहे हैं वही बयान कि उन्होंने कहा है कि रिपब्लिकन्स अरकान जो है वो हमारा साथ दें। उनको इधर साथ की ज़रूरत है क्योंकि प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ होती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और वहीं से आवाज़ें जो हैं वो मज़ीद उठती जा रही हैं। तो इसी के साथ अमरीकी अखबार का दावा भी शामिल कर लेते हैं। ईरान ने बेशतर मिसाइल साइट्स दोबारा फ़ाल कर ली हैं। अमरीकी अखबार ईरान ने 33 में से 30 तनसीबात तक ऑपरेशनल रसाई बहाल कर ली है। अमरीकी इंटेलिजेंस की पॉलिसी साजों को खुफिया ब्रीफिंग्स का इंकशाफ भी हुआ। हाँ जी, ये बड़ी अहम खबर है कि ईरान ने बेशतर मिसाइल साइट्स दोबारा फ़ाल कर ली हैं। अमरीकी अखबार ये दावा कर रहा है चूँकि ईरान की जानिब से
तो ये कहा जा रहा है कि उनकी जानिब से किसी किस्म की कोई भी यूरेनियम अफजूदगी का अमल नहीं जारी है, लेकिन ये अखबार दावा कर रहा है कि 33 में से 30 तनसीबात तक ऑपरेशनल रसाई बहाल कर ली गई है। अमरीकी इंटेलिजेंस की पॉलिसी साजों को खुफिया ब्रीफिंग्स के अंदर ये इंकशाफ सामने आया है। तो अब देखना ये है कि ईरान इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देता है, चूँकि ज़ाहिर है खुफिया इदारे अगर रिपोर्ट दे रहे हैं तो यकीनन उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ होगी।